एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेंगे, और उसमें जी फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को अभी तक कोई इनविटेशन नहीं मिला। तो एक दो लोगों को, एक तो इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनको तो खैर, वो तो मोदी जी की बड़ी अच्छी फ्रेंड है, तो उनको तो उन्होंने फटाफट बुला लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन या लीडर को अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है। ये पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की अगर वेबसाइट आप देखें या आप उनके ट्विटर हैंडल को देखें फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान के, तो वहां पर ये स्टेटमेंट उन्होंने लगा रखी है कि जी हिंदुस्तान से हमें जो है वो दावत ही नहीं आई। नरेंद्र मोदी ने सरकार संभाल ली, अगले 5 सालों के लिए वो इंडिया की भागदौड़ संभालेंगे। आपको पता है उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाकर कहा कि इंडिया तारीख लिखेगा। आपने एक बार फिर से तीसरे टेन्योर में हमारा इंतखाब किया है, तो मेरी ये गारंटी है कि इंडिया एक नया चैप्टर स्टार्ट करेगा, इंडिया तारीख लिखेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? तीसरी दफ़ा इलेक्शन में सेलेक्ट होने का मतलब ये है कि आवाम का उनके ऊपर इत्मीनान है। बिल्कुल सही है। आप डिफरेंट कंट्रीज़ को देख लें, जिस तरह हो गया रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनका एक प्रेसिडेंट तकरीबन 20-25 साल तक एक ही मुल्क के ऊपर प्रेसिडेंट रहता है। और क्योंकि 5 साल के दौरे हुकूमत ऐसा होता है ना, अगर एक फॉर एग्जांपल मैं या कोई भी बंदा पॉलिटिकल कैरियर अपना शुरू करता है, वज़ीर आज़म बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, वो नेक्स्ट ईयर 5 साल के बाद दूसरे बंदे के जो प्रीवियस काम होंगे उनको रुकवा के अपने काम शुरू करवा देगा। तो इस तरह डेवलपमेंट नहीं होती। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान दुखी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल को या फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी के ओथ सेरेमनी का इनविटेशन नहीं मिला है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये क्लियर किया है कि अभी तक कोई भी इनविटेशन नहीं मिला है, और आज इवनिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3rd टर्म के लिए ओथ लेंगे और उसके बाद भारत का कायाकल्प करेंगे। 4 जून को नरेंद्र मोदी ने अपने बीजेपी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अब भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो दोस्तों आगे देखना होगा किस तरह का इतिहास भारत रचेगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तानी किस तरह से बिलख रहे हैं इसको हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आवाम एक ही नुमाइंदे को मौका देती है, वो थोड़ा बहुत काम करता है और उसके बाद दोबारा मौका देती है, वो अपनी जो डेवलपमेंट है ना, अपने नज़रियात उसने इम्प्लीमेंट किया होता है कि मैं इस मुल्क को ऐसे लेके चलूँगा। तो मोदी अपने मुल्क को उस हिसाब से लेके चल रहा है जो उसका विजन है। राइट नाउ उनकी पार्लियामेंट के अंदर एक महाभारत का एक नक्शा उन्होंने लगाया। उनका जो ये ख्वाब है कि हम लोग पाकिस्तान को भी अपने अंदर शामिल करेंगे। आप चेक करें 10 साल के अंदर मोदी ने इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो इंडियन रुपीस को पेमेंट गेटवेज में एक्सेप्ट करती हैं। और बाकी कंट्रीज़ को देख लें, लाइक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की बात कर लें, उन्होंने अपने पेमेंट गेटवेज बनाए होंगे बट उनका जो रुपया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडिया ने मोदी ने अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि ना अब पूरी दुनिया में उसकी चलती है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। अब मुझे बताएं, अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री से बिलोंग करती हैं, मैं किसी और कंट्री से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो दोनों में वो हैं दुश्मन है, आपस में दुश्मन है। आपकी कंट्री किसी और कंट्री के साथ अपने करेंसी के साथ ट्रेड कर रही है, मेरी कंट्री उस कंट्री के साथ डॉलर में ट्रेड कर रही है, नेशनल करेंसी के साथ ट्रेड नहीं कर रही। तो मैं तो कहूँगा यार देखो दूसरे मुल्क वाले कितने तरक्की कर रहे हैं और हमारे मुल्क वाले वो हैं जब से सुना है तरक्की पजीरी चल रहे हैं, तरक्की की तरफ राह में गामजन है। कोई नहीं, हमारे जो मुल्क में कोई ऐसा लीडर आएगा जो हमारे मुल्क को भी तरक्की की तरफ गामजन करेगा, बट उसके लिए ना हर चीज़ को क्लीन अप करने की ज़रूरत है। लाइक हर इदारा क्लीन अप हो, सबसे पहले इलेक्शन फेयर होने चाहिए। इलेक्शन से पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है। ये नहीं है कोई आपको किसी तरफ लगा दे कि आप उस तरफ भागना शुरू कर दें और गलती अपने जज्बात में किसी दूसरे बंदे को वोट दे दें, इवन कि वो बंदा गलत भी हो सकता है। हम तब सोचते नहीं हैं, हम सोच समझ के अपने वोट का सही हक इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी के तीसरे टेन्योर से भारत को कितना फ़ायदा होने वाला है और क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, क्योंकि इंडिया ने अपने मुल्क को माशी तौर पर मजबूत कर लिया। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग लगे, क्योंकि दोनों मुल्क एटमी पावर हैं। अगर इन दोनों में जंग लगती है तो एटम बम उधर से भी चलेंगे और एटम बम यहाँ से भी चलेंगे, ठीक है।
इंडिया नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में डिस्ट्रक्शन हो। हाँ, अगर कोई भी ये जंग की सूरत हाल बनती है तो ये दोनों मुल्क ग्राउंड वार करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। मोदी हमेशा इसको पीस में लेके चलने की कोशिश करेगा कि हमारा मुल्क तो तरक्की कर ही रहा है, मुझे किसी मुल्क से जंग की ज़रूरत नहीं है अस्करी तौर पर, बट माशी तौर पर तो वो हर मुल्क के साथ कम्पीट कर रहे हैं। उसका जो इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन है ना टेक्नोलॉजी में, वो है चाइना। बाकी इंडिया के पास IT एक्सपर्ट्स बेहतरीन है, इंजीनियर्स बेहतरीन है, डॉक्टर्स बेहतरीन है, और जो टेक्नोलॉजी है लाइक वो अपने आप को खुद कफील कर रहे हैं उन चीज़ों के अंदर। रिसेंटली आईफोन ने अपने लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में ओपन किया है, टेस्ला भी ओपन कर रही है वहाँ पे। और इस कंपैरिजन को पाकिस्तान में अगर देखा जाए, कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने हम हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर की कंपनियां हैं, ठीक है, हमें चीज़ चाहिए अपनी चीज़ें बनाएं। हम अगर बाहर कंपनियों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे, आप हमें क्या पता, लाइक फॉर एग्जांपल टेस्ला की कार की एग्जांपल ले लें, वो अपने सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम से आपकी कार बंद कर दें, ठीक है, आप तो कहेंगे मैं तो अभी तो खरीदी थी। वो कार अगर USA में चलेगी तो उसको कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में चलेगी, किसी भी और कंट्री में चलेगी, अगर वो कार पॉपुलर हो गई, लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, वो तो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते। इलेक्ट्रिक कार का तो यही मसला है मेन, अपनी गाड़ी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते। अब जो मैनुअल कार होती है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी लेके जा सकते हैं आप। लेकिन पाकिस्तान में आप देखें ना कि गाड़ियों के रेट क्या हैं, कितनी ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं। हर चीज़ का उतार चढ़ाव होता है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ भी सुनी होंगी, डिफरेंट कंपनीज ने अपनी जो कार प्राइसेस हैं वो लो करना शुरू की हैं, काफ़ी बड़ा मार्जिन उसके अंदर आया है। इंशाल्लाह अनकरीब प्राइसेस भी डाउन होना शुरू हो जाएंगी। आप पाकिस्तान के जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उसके स्टॉक इंडेक्सेस को चेक करें, किस बुलंदी पे चले गए हैं। जब कभी कभार हमें होता था कि 30,000 क्रॉस कर जाए हम लोग लाइक स्टेबल हो जाएंगे, अभी तो तकरीबन 60,000 प्लस हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और यहाँ पर पाकिस्तानी किस तरह से बिलख रहे हैं। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को नहीं बुलाया गया। अब बुलाते भी किस वजह से, क्योंकि आपस में तो दुश्मनी का माहौल इन्होंने खुद खड़ा किया हुआ है। हालांकि भारत ने कई बार कोशिशें की हैं कि पाकिस्तान लाइन पर आ जाए, पाकिस्तान से दोस्ती हो, लेकिन पाकिस्तान ने उलट छुरा ही भोंका है। अब पाकिस्तानी बिलख रहे हैं कि भारतीय जवाब नहीं देते हैं, हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जब तुम्हें जरूरत हो तब भारत रिप्लाई करे। भारत को आगे बढ़ना है, भारत को तरक्की करनी है। नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में क्लियर कर दिया है कि आने वाला समय भारत का है और भारत इसकी तारीख लिखने जा रहा है। तो लगातार भारत में जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उससे पाकिस्तानी के लोगों में थोड़ा सा बौखलाहट जरूर है, पाकिस्तान को बौखलाहट दिख रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह भारत का हाल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान तो पाक जमी है, इसका तो कुछ और ही होना है, स्टोन एज की तरफ जा रहा है। और वहीं भारत तरक्की के नए आयाम लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को अपने ओथ सेरेमनी में इनवाइट किया है, लेकिन पाकिस्तान इनवाइट नहीं हुआ है। वहीं भारत की तरक्की देखकर पाकिस्तान अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, इवन अमेरिका भी अंदर ही अंदर कुड़ रहा है। भारत की तरक्की को देखकर दुनिया के कई ऐसे देश है, वेस्ट के ऐसे देश हैं जो इससे जल रहे हैं, लेकिन भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बड़ी कंट्रीज की मदद नहीं लेता है, अब खुद अपना स्टैंड रखता है। आपने देखा हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है, जहां पर भी भारत के वजीर आजम जाते हैं या फिर भारत के जो हमारे जेम्स बॉन्ड है वो जाते हैं, जयशंकर साहब जाते हैं, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। भारत को लेकर एक पॉजिटिव छवि ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो ये जो 10 सालों की मेहनत है नरेंद्र मोदी का, उसका रिजल्ट अभी दिखने लगा है और आने वाले 5 सालों में और भी नए कायाकल्प हमें होते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी के ओथ सेरेमनी में इनवाइट किया जाना था? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।